Exercise 11.1 find the equation of the circle with radius 5. Radius given है हमें r is equal to 5 whose center lies on x axis. अब सेंटर x एक्सिस पे है तो x का पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट 0 होगा. सेंटर होता क्या है? सेंटर होता है मेरे पास एच के. तो यहाँ पे क्या होगा? एच 0, के की वैल्यू 0 हो जाएगी. पासिस थ्रू द पॉइंट, और वो जो सर्कल है वो 2 3 से पास कर रहा है. तो लेट द equation of circle be x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. ये वैल्यूज़ डाल दो पहले. x माइनस एच होल स्क्वायर, k 0 हो गया, r की वैल्यू 5 है, 25 आ गया. इट पासिस थ्रू पॉइंट 2 3. पासिस मतलब ये x और y की वैल्यू है. 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 9 is equal to 25. 2 minus h whole square equal to 16. 2 minus h is equal to plus minus 4. तो यहाँ से h की 2 वैल्यूज़ आ गई, -2 and 6. When h equal to -2, equation of circle is x plus 2 whole square plus इसको नहीं दो नंबर 1 यहाँ पुट करनी है is equal to 25. x square plus y square plus 2x is equal to 21. ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल. एंड व्हेन h इक्वल टू 6, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और 36 को आप, ये आएगा मेरे पास प्लस का, यहाँ ले जाओगे, ये होगा माइनस का, और ये आ गया प्लस का 21. इलेवन आएगा माइनस का. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं है, ये -12 है. -12x प्लस 11 इक्वल टू 0. तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल्स. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0. ओरिजिन भी लिख सकता है वो यहाँ पे. मेकिंग intercepts A and B on the coordinate axis. अब ए बी मुझे इंटरसेप्ट दिए हुए हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो लिख लो पहले, लेट ए बी द इंटरसेप्ट्स made by the circle on coordinate axis at A and B. A and B पे वो कट कर रहा है. तो ये ले ली मैंने x एक्सिस, y एक्सिस, और सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है. जो मुझे यहाँ सर्कल बनाना है वो मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है. ये ए पॉइंट है, इसको बोला मैंने ए और बी. ये ए इंटरसेप्ट, ये बी इंटरसेप्ट. यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, ए एंड बी. और सी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, एंड सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सी है क्या? सेंटर होगा. अब ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट ए 0, ये आ गया 0 बी. सी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट अगर निकालो तो a/2 b/2 आ गया. सर्कल की इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो कि सर्कल की इक्वेशन में ये भी पॉइंट पुट करना है, ये भी पॉइंट पुट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है. तो h और k की वैल्यू आ जाएंगी, वो h और k की वैल्यूज़ ये होगी. वैसे भी आप कर सकते हो. तो यहाँ पे सेंटर क्या आ गया? a/2 b/2. रेडियस निकाल लो. रेडियस है मेरा सेंटर से सर्कल के ऊपर पॉइंट, ये होगा मेरा रेडियस. ये ओरिजिन है. तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप रेडियस निकाल सकते हो. रेडियस ओ सी इज इक्वल टू आर.
a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a/2 होल स्क्वायर b/2 होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2। इसका मैंने 4 का एलसीएम ले लिया, अंडर रूट ले लिया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ x माइनस h की वैल्यू ये है मेरा h और k, a/2 का होल स्क्वायर y माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट बाई 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये कट गए, इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द equation of a circle with center 2 2 which passes through the point 4 5। ये होमवर्क करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर दे रखा है हमें और इस पॉइंट से पास कर रही है, मीन्स एक्स और वाई की जगह ये पुट कर दोगे, एच के की जगह आप ये वैल्यू डाल दोगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डज द पॉइंट -2.5 3.5 lie inside, outside or on the circle x square plus y square is equal to 25। तो इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इक्वेशन देख के ही आपको सेंटर और रेडियस पता लग जाने चाहिए। सेंटर क्या है यहाँ पे, ओरिजिन, क्योंकि एच और के की वैल्यू 0 है, और रेडियस क्या है 5, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ से आर की वैल्यू निकल गई। अब जो मेरे पास पॉइंट है, द पॉइंट, इसको मैं पी मान लेती हूँ, -2.5 3.5। सी पी डिस्टेंस मैंने निकालनी है। मान लो ये है मेरे पास, ये आ गया सेंटर सी ओरिजिन, और इसको ये रेडियस है मेरा, मान लो पी पॉइंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पी पॉइंट, -2.5 3.5। अब डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो अगर ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हुई तो पॉइंट बाहर होगा, रेडियस से छोटी हुई तो ये सर्कल के अंदर होगा पॉइंट, और रेडियस की इक्वल हुई तो वो सर्कल के ऊपर होगा। तो ये डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी मुझे, तो इसलिए हम सी पी डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो ये तो पॉइंट ओरिजिन ही है, यही रहेगा इसका स्क्वायर, और 3.5 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया 2.5 का स्क्वायर 6.25 12.25 विच इज़ इक्वल टू 18.25। और सी पी डिस्टेंस अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 18.25 आ गया, और सी पी स्क्वायर मीन्स सी पी स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर क्या है मेरे पास 25, ये इसका स्क्वायर कर दिया। सी पी क्या थी मेरे पास, रेडियस ही थी ना, तो ये 25 से छोटी आई मेरे पास, लेस देन आर हुई ये मेरे पास वैल्यू, लेस देन आर स्क्वायर, तो देयरफॉर सी पी इज़ लेस देन आर, और रेडियस से छोटी है तो कहाँ होगा, इनसाइड होगा, तो देयरफॉर पी लाइज इनसाइड द सर्कल, कि पी जो है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। डेट्स ऑल।